चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ह्यूमन आई क्या है? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, जिसके चलते हम लोग किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। ह्यूमन बींग्स किसी चीज़ को अगर देख सकते हैं तो वो है, उसका कारण है ह्यूमन आई। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमें प्रकृति ने दिया हुआ है। ये एक तरीके से समझिए कैमरा है जिसमें लेंस और स्क्रीन दोनों ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ह्यूमन आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं और उसके कुछ फंक्शंस वगैरह हैं। तो क्या क्या है पार्ट्स और क्या क्या फंक्शन है उसका, वो हम देखते हैं। फिर फिगर में भी मैंने पूरा तरीका से बढ़िया से लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पुपिल्स लाइट को अलाउ करता है आँख में जाने के लिए। ठीक है, और वो हमेशा जो है आपको एडजस्ट भी करता है खुद को उस तरीके से कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो जाए। आइरिस साइज ऑफ पुपिल को कंट्रोल करता है। सेलेरा प्रोटेक्ट्स करता है आई को और शेप देता है उसको। ठीक है, कॉर्निया मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है उसके चलते होता है, कॉर्निया के चलते। क्रिस्टलाइन लेंस फोकस करता है इमेज को, रेटिना वाले इमेज को। ठीक है, कंजक्टिव कीप्स आई मॉइस्ट एंड प्रोटेक्टेड, आँख को नमी देता है और उसको प्रोटेक्टेड रखता है। एक्वस ह्यूमर आई को नरिश करता है और प्रेशर को मेंटेन करता है। विट्रस ह्यूमर शेप ऑफ आई को मेंटेन करता है। रेटिना इमेज के फॉर्मेशन के लिए है। ऑप्टिक नर्व सिग्नल को ब्रेन तक ले जाता है। और सिलरी मसल फोकल लेंथ, जो लेंस का चेंज होता है, उसको मेंटेन करता है वो। ये है ह्यूमन आई का फिगर पूरा, और इसे कौन कौन से पार्ट्स के कौन कौन से पार्ट इसमें है, कौन कौन से पार्ट क्या क्या है और उसको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, वो पूरा इसमें दिया गया है। पुपिल काम क्या है? लाइट को आई के अंदर जाने देता है। सेलेरा आई को शेप और प्रोटेक्शन देता है। पुपिल लाइट को आई के अंदर अच्छा वो तो हो गया ऊपर में, सेलेरा हो गया। कॉर्निया लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। कंजक्टिव आई को मॉइस्ट और प्रोटेक्टेड रखता है। आइरिस पीपल का साइज कंट्रोल करता है। सेलेरा आई को शेप और प्रोटेक्शन देता है। कॉर्निया लाइट का मैक्सिमम रिफ्रैक्शन करता है। सेलेरी मसल लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया लेंस को न्यूट्रिशन देता है और प्रेशर मेंटेन करता है। रेटिना इमेज बनती है, लाइट नर्व सिग्नल। ऑप्टिक नर्व विजुअल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है। ऑप्टिक नर्व विजुअल सिग्नल अच्छा ब्रेन तक पहुंचाता है। सिलरी मसल लेंस की फोकल लेंथ चेंज करता है और प्रेशर मेंटेन करता है। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन आँख पर बनी इमेज थोड़ी देर तक ही बनी रहती है, और वो कितने सेकंड तक के लिए? 1 सेकंड का 16वां हिस्सा जो होता है वहाँ तक के लिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन लेंस की वो एबिलिटी जिसे वो अपनी फोकल लेंथ चेंज करके नियर और फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देखता है, यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन, मतलब एडजस्टमेंट जो पावर का होता है वो उस हिसाब से। कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादातर रेड ग्रीन को, अगर जैसे कुछ रंग ऐसे हैं जैसे मान लो कि ज़्यादातर रेड ग्रीन ही होते हैं वो, तो उसमें पहचान कर पाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, तो उसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन और उसका करेक्शन जो है क्या है? रेटिना पर इमेज बनती है तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी इमेज आपको क्लियर नहीं दिखती है, तो उसे हम लेंस का यूज़ करके उसको करेक्ट करते हैं। जैसे मायोपिया हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, इमेज रेटिना के आगे बनती है, करेक्शन कॉन्केव लेंस लगा करके हम करेंगे, तो ये उसका जो है पूरा है, रेटिना से पहले इसका बन गया। ठीक है, मायोपी का है फार पॉइंट पे। ठीक है, फार पॉइंट का ठीक है, लेकिन ये जो नियर वाला जो चीज़ होता है उस पर है दिक्कत।
तो फार पॉइंट वाला जो चीज़ है उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लेंस लगाएंगे तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा, कॉन्केव लेंस होगा। पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस है, ठीक है। और इमेज रेटिना के पीछे बनती है, करेक्शन कन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट वाला जो है देखिए 25 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल डिस्टेंस, रेटिना के पीछे बन रहा है। नियर ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है, लेकिन हम जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो उसको हमको पीछे थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। तो भाई क्या करेंगे, लेंस लगाएंगे तो पीछे खिसक के इमेज आ जाएगा, रेटिना पे बनेगा। प्रेस बायोपिया एज जैसे जैसे बढ़ता है विजन वीक होती चली जाती है, सिलरी मसल वीक हो जाते हैं, करेक्शन बाइफोकल या प्रोग्रेसिव लेंस है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आई की कर्वेचर जो है यूनिफॉर्म नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस क्लियर नहीं दिखती, करेक्शन सिलिंड्रिकल लेंस है इसका। नॉर्मल आई और एस्टिग्मेटिज्म में ये अंतर होता है, ठीक है, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो जाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, लाइट जब भी प्रिज्म से गुजरती है तो उसमें क्या होता है कि विबजोर बनता है, 7 कलर्स हमको डिफ्रैक्शन के थ्रू देखने को मिलता है। तो इसमें हम अभी आगे हम यही देखेंगे। डिस्पर्सन होता है, विबजोर बनता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनता है इसका। मोनोक्रोमेटिक लाइट में एक ही वेवलेंथ होता है, सिर्फ एक ही कलर का लाइट होता है, जैसे लेज़र लाइट है। पॉली में बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, ठीक है, जैसे सनलाइट, वाइट लाइट। धन्यवाद।